सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे। पाँव की छनकती झांझर, हाथों की ठनकती कंगन, ओ तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मेरी बाहों में हर पल बहारों के मौसम है, बूंद ना बादल कोई फिर क्यों आँखें नम है। तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन सात जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। विद्या, शाम हो गई है। छोटी माँ पूछ रही है कि तुमने अब तक दिया नहीं जलाया। आई एम सो सॉरी। मैं तो भूल ही गई कि तुम कितनी परेशान हो। परेशान तो मैं दीदी। दीदी इन्होंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, बहुत नाराज है हमसे। तुम चिंता मत करो विद्या, मैं सागर को अच्छी तरह जानती हूँ। उसका गुस्सा चढ़ता भी एक पल में है और उतरता भी एक ही पल में है। कुछ देर में वापस आ जाएगा तो ठीक हो जाएगा। वापस? मतलब ये घर पर नहीं है दीदी? हाँ, सुरीली उसे बाहर ले गई है उसका मूड ठीक करने के लिए। दीदी हम अभी दिया जला कर आते हैं। समीर, बेटा आप यहीं पर खेलना। ये आपके खिलौने हैं, आप इनमें से कोई भी खिलौना निकाल के खेल सकते हो, ठीक है? यहीं पे रहना आप। हम आते हैं, हम आते हैं दीदी। सागर, आज शॉपिंग में मजा आया ना? हाँ, पता है उस मॉल में मैं विद्या शॉपिंग के लिए गए थे। मैंने विद्या को टेडी बेयर लिया था, टेडी बेयर लेके दिया था और उसमें बहुत मजा आया था। लेकिन आज भी तो मजा आया ना। आज तुम उस सेंटा क्लॉज से किसी दूर दूर भाग रहे थे। मॉल में मैंने विद्या को मास्क पहन के डराया भी था, डर गई थी। और उस सैंडल वाली शॉप में जब मैं पता है उस सैंडल वाली शॉप में जो सेल्स गर्ल थी ना, उसने विद्या को जाओ यहाँ से, तो मुझे बहुत गुस्सा आ गया। मैंने कहा ये मेरी वाइफ है, इसे जो चाहिए दे दो। उसने फिर विद्या को बहुत सारे शूज और सैंडल लेके दे दिए और फिर मैं बहुत खुश हो गया था। लेकिन सागर, विद्या पहले जैसी नहीं रही ना। पहले जैसी नहीं रही विद्या।
साड़ी कितनी प्रिटी है ना, देखिए कैसे लग रही है मुझ पे। हाय, क्या कर रहे हैं आप लोग? गॉसिप? नहीं, कुछ नहीं कर रहे। वाह, अरे ये तो जरदोजी की साड़ी है ना? वैसे जरदोजी की साड़ी ब्लू में काफी अच्छी लगती है। मेरे पास बहुत सारी साड़ियाँ हैं, कभी मौका मिलेगा तो मैं दिखाऊंगी। दीदी, दीदी आपकी साड़ी, हमने इसमें कढ़ाई कर दी है। ठीक है, जाओ तुम। एक सेकेंड में इधर आओ, बैठो इधर, बैठो। ये साड़ी पे कढ़ाई तुमने की है? बिल्कुल बनारसी स्टाइल है। धन्यवाद। बनारस में जब भी किसी को कढ़ाई करवानी होती थी ना, तो वो हमसे ही करवाते थे। तो इसका मतलब बनारस में सारी बहनजियों को बहनजी बनाने का क्रेडिट तुम्हें चाहता है? विद्या, मैं तो मजाक कर रही थी, सच। मैं तो बस इतना कहना चाहती हूँ कि तुम ये सिंपल साड़ीज क्यों पहनती हो? तुम इस घर की बहू हो, तुम्हें तुम्हारी हर साड़ी एक फैशन स्टेटमेंट होना चाहिए, राइट? जी? फॉरगेट इट सुरीली, किसे समझा रही हो? जस्ट इमेजिन, अगर विद्या का नाम किसी फैशन के साथ जोड़ा जाए तो क्या होगा? हमारी विद्या का नाम होगा मिस पुरानी गली बनारस। कैसा लगा? और इनके साड़ी पहनने का तरीका देखा है, एकदम अलग। और इनकी ज्वेलरी यानी जेवरात, माय गॉड, ऐसा लगता है किसी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म की हीरोइन है। ग्रेट। आजकल माँ जी की टाइमिंग भी बहुत कमाल की हो गई है। इसी का तो इंतजार था मुझे। विद्या, रुको यहाँ। जी, क्या कह रहे हैं आप लोग? हाँ? क्यों इसकी मजाक उड़ा रहे हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि एक छोटे से शहर से आई है। विद्या बहुत गुणी लड़की है। अगर मैं अपने समीर को इस घर में छोड़कर जा रही हूँ तो सिर्फ और सिर्फ विद्या की वजह से। क्योंकि मैं जानती हूँ विद्या ही समीर की सबसे अच्छी माँ साबित होगी। थैंक यू विद्या, जो तुमने समीर को इतना प्यार दिया। समीर, बेटा तुम्हें जो खिलौना चाहिए ले लो। लो।
बहुत शॉपिंग करके आया हूँ। समीर, बेटा नीचे जाके खेलो, जाओ। ये तो मेरा टेडी है। अरे हाँ, ये तो तुम्हारा टेडी है, लेकिन ये तो समीर को विद्या ने दिया है। विद्या ने? हाँ, विद्या ने समीर से कहा कि उसे जो खिलौना चाहिए वो ले सकता है, इसलिए समीर ने ये टेडी ले लिया। हेलो, ये मेरा टेडी, मुझे वापस दे। टेडी तू समझेगा नहीं ऐसे। मेरा टेडी मुझे वापस। तूने मुझे मारा, तूने मुझे मारा, तुमने मुझे मारा। मैं तुझे। अरे रुकिए, आप लोग लड़ाई क्यों कर रहे हैं? क्या हो गया? तुम्हें टेडी क्यों लिया विद्या? मैं टेडी ले लिया इसने। आप रुकिए। मैं टेडी वापस दो। बेटा, पापा को खिलौना वापस दे दो। बेटा, आप अच्छे बच्चे हो ना? हमारी बात मानते हो? तो फिर दे दो आप। बेचारा सागर, सच थी। मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है कि मैं समीर को इस घर में लेकर क्यों आई। वो तो विद्या के बहुत करीब होता जा रहा है और विद्या भी उससे बहुत प्यार करती है। सागर के बारे में सोचकर मैंने समीर को इस घर में आने से रोका था, लेकिन विद्या ने मेरी एक नहीं सुनी। अब तो विद्या और समीर का बंधन तब भी टूटेगा जब समीर इस घर से चला जाएगा। लेकिन अब तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब समीर इसी घर में रहेगा। बेचारा सागर। हाँ बेटा, आज मैंने सुरीली को विद्या से बातें करते हुए सुना तो पहली बार मुझे लगा मानो वाकई सुरीली बदल रही है। उसके मन में विद्या के लिए कोई जलन, कोई नफरत नहीं है अब। सब दिखावा है छोटी माँ, नाटक है। सुरीली कभी नहीं बदल सकती। नहीं सिंदूरा, सुरीली वाकई बदल रही है। उस दिन देखा नहीं वो जुतिया की पूजा पे कितना बड़ा दिल दिखाया उसने।
और अपनी जगह विद्या को बिठा दिया। और आज तो वो विद्या से ऐसी बातें कर रही थी जैसे उसकी सगी बहन। विद्या, जी माँ। इधर आना बेटा। तुम ही बोलो बेटा, तुम्हें नहीं लगता सुरीली वाकई बदल रही है? ठीक है, अगर आप सबको यही लगता है तो मैं भी यही मान लेती हूँ कि सुरीली सचमुच बदल रही है। लेकिन फिर भी अनिकेत, मैं चाहूंगी कि सुरीली जल्द से जल्द इस घर को छोड़कर चली जाए। कब जा रही है वो? ये फैसला तो विद्या को ही लेना है। अगर विद्या को लगता है कि समीर उसके साथ कंफर्टेबल हो गया है, घुल मिल गया है, तो सुरीली को यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। तो हम सुरीली को जाने के लिए कह देंगे। क्यों विद्या, तुम क्या कहती हो? हाँ, समीर तो अब हमारे साथ रह लेगा। और सागर, वो भी समीर से बहुत नफरत करता है। हम उन्हें भी मना लेंगे। मना लोगी? लेकिन तुम्हें इतना वक्त क्यों लग रहा है सागर को मनाने में? ओके सिंदूरा, विद्या कह रही है कि वो सागर को मना लेगी, तो सागर को जल्द ही मना लेगी, है ना विद्या? जी, हम जानते हैं कि ये जल्दी ही समीर को पसंद करने लगेंगे। और उसके अलावा हम सब भी तो हैं समीर का ख्याल रखने के लिए। आई थिंक अब सुरीली की इस घर में कोई जरूरत नहीं है। नहीं अनिकेत, सुरीली तब तक नहीं जा सकती जब तक सागर और समीर एक दूसरे से घुल मिल नहीं जाते। अब तो विद्या और समीर का बंधन तब भी टूटेगा जब समीर इस घर से चला जाए। जब तक ये इस घर में रहेगा, विद्या मुझसे वैसे प्यार नहीं करेगी जैसे पहले करती थी। और अगर ये इस घर में नहीं रहेगा तो धीरे धीरे विद्या मुझे वापस प्यार करने लगेगी।
तुम्हें जाना होगा। इतनी रात को सागर समीर को लेकर कहाँ जा रहा है?